हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश की ऑर्किड की बुक का चैप्टर नंबर 16। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 15 ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द फिश फार्म चैप्टर नंबर 16, जिसको हिंदी में मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद बुक वर्क भी फिल कराऊंगी। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है द फिश फार्म। फिश मतलब होती है मछलियाँ, मछलियों का फार्म जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं। अंकल देव हैड अ फिश फार्म। अंकल देव के पास क्या है? मछलियों का फार्म है। नेहा एंड विनी वांटेड टू विजिट इट। जो नेहा और विनी हैं वो वहाँ पर घूमने जाना चाहती हैं। दे वॉन्ट देयर विद देयर फादर। वो अपने फादर के साथ में, यानी मिस्टर राहुल जो उनके फादर हैं, उनके साथ में वो वहाँ पर गईं। द फिश फार्म वॉज ए लार्ज पॉन्ड। जो फिश फार्म था वो एक बड़ा सा तालाब था। इट हैड रेलिंग ऑन ऑल साइड। उसके चारों तरफ क्या थी? रेलिंग थी। एट वन साइड, और एक तरफ देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म। एक तरफ प्लेटफॉर्म था। अ सेलिंग बोट वॉज टाइड टू इट। और उस पर क्या जो सेलिंग बोट होती है जिसमें हम सवारी करते हैं, तो वहाँ पर वो बंधी हुई थी। जो सेलिंग बोट थी वो उस प्लेटफॉर्म पर बंधी हुई थी। देयर वर ट्री ऑन ऑल साइड। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। वेयर आर द फिश? आस्क्ड नेहा। नेहा ने पूछा, फिश कहाँ है? मछलियाँ कहाँ हैं? दे आर देयर इन द वाटर सेड अंकल देव। अंकल देव ने कहा कि जो मछलियाँ हैं वो पानी में हैं। हाउ कैन वी सी दैम? आस्क्ड विनी। अब विनी ने कहा, हम उनको कैसे देख सकते हैं? वी शैल रो द बोट एंड सी दैम सेड अंकल देव। अंकल देव ने कहा कि जब हम वहाँ पर नाव में जाएंगे तब हम उनको देख सकते हैं, तब हम उनको देखेंगे। ऑल ऑफ दैम क्लाइम द बोट। सभी के सभी जो है उस बोट में बैठ गए। इट वॉज अ पैंडल बोट। वो जो बोट थी, वो जो नाव थी, वो पैंडल बोट थी, यानी पैर से चलाने वाले उसमें चप्पू थे। अंकल देव एंड मिस्टर राहुल पैंडल। अंकल देव और मिस्टर राहुल यानी कि उन दोनों के फादर ने और उसके अंकल ने उनको पैरों से चलाया। द बोट मूव्ड ऑन द वाटर। अब जो नाव थी वो पानी में चलने लगी। इट वॉज एक्साइटिंग। ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें थी, यानी वे बहुत ही उत्सुक थे। दे कुड सी फिश इन द वाटर। उन्होंने देखा कि पानी में बहुत सी मछलियाँ हैं। दे वर स्विमिंग। वो तैर रही हैं। सम वर बिग एंड सम वर स्मॉल। कुछ मछलियाँ बड़ी हैं और कुछ मछलियाँ छोटी हैं। दे ऑल वर कलरफुल। वो रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। दे ऑल्सो सा मैनी बर्ड्स इन द वाटर। उन्होंने देखा कि बहुत से पक्षी भी पानी में हैं। देयर वॉज वन डक विद सेवरल ऑफ द चिक्स। एक बत्तख थी जिसके बहुत सारे बत्तख के बेबी थे, चिक्स थे। देयर वर मैनी वाटर बर्ड्स ऑल्सो। और उसमें बहुत सारे वाटर बर्ड्स यानी पानी वाले पक्षी भी थे। नेहा शाउटेड वैन अ वाटर बर्ड डाइव्ड इनटू द वाटर। नेहा चिल्लाई जब उसने देखा कि पानी में एक बर्ड पानी के अंदर चला गया है। लुक दैट बर्ड विल ड्रॉन, सी क्राइड। वो चिल्लाई कि देखो वो पक्षी डूब जाएगा। नो, शी विल नॉट बी ड्राउन, शी हैज़ गॉन इनसाइड द वाटर टू कैच अ फिश सैड मिस्टर राहुल। तो उसके पापा ने कहा, मिस्टर राहुल ने कहा कि नहीं, वो डूबेगा नहीं, वो अंदर एक मछली पकड़ने के लिए गया हुआ है। इन नो टाइम, और बिना टाइम गवाए, द बर्ड केम आउट। और वो जो बर्ड था, जो पक्षी था, वो बाहर आ गया। इट हैड ए स्मॉल फिश इन इट्स बिक। उसकी चोंच में क्या था? उसकी चोंच में एक छोटी मछली थी। इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, अब तालाब के बीच में, देयर वॉज अ लिटिल पार्क। एक छोटा सा पार्क था। नेहा, लुक देयर इज़ अ क्रोकोडाइल इन द पार्क सैड विनी। तो नेहा ने विनी से कहा कि देखो वहाँ पर मगरमच्छ है। क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, देखो वहाँ पार्क में मगरमच्छ है। ही वॉज स्कैर्ड। वो डर गई। दैट इज़ नॉट अ रियल क्रोकोडाइल। उसने कहा कि ये
सचमुच वाला क्रोकोडाइल नहीं है, ये सचमुच वाला मगरमच्छ नहीं है, इट्स अ टॉय, ये तो खिलौना है। सैड अंकल देव, अंकल देव ने उनको बताया कि ये खिलौना है, ये सचमुच वाला मगरमच्छ नहीं है। एंड देयर आर 2 टर्टल्स देयर, वहाँ पर दो कछुए भी थे, 2 कछुए भी थे। दे आर टॉयज टू, वहाँ पर वो भी खिलौने ही थे। सैड अंकल देव ने कहा। दे रोड द बोट फॉर द लॉन्ग टाइम, उन्होंने बहुत देर तक बोट को चलाई, नाव उन्होंने बहुत देर तक चलाई। दे इंजॉयड देमसेल्फ, और उन्होंने बहुत इंजॉय भी किया। देन दे रिटर्न होम हैप्पीली, और फिर वो उसके बाद खुशी खुशी घर पर वापस आ गए। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट वाज द फिश फार्म, जो फिश फार्म था उसमें वो क्या था। द फिश फार्म वाज ए लार्ज पॉन्ड, जो फिश फार्म था वो एक बड़ा तालाब था। 2 देखिए, वेयर वर द फिश, फिश कहाँ थी। द फिश वर इन द वाटर, जो फिश थी, जो मछलियाँ थी वो पानी में थी। 3 देखिए, हु पेंडल द बोट, कौन बोट को चला रहा था। तो कौन चला रहा था बच्चों, अंकल देव एंड मिस्टर राहुल पेंडल द बोट, अंकल देव और मिस्टर राहुल बोट को चला रहे थे। 4 वाई वॉज विनी स्कैर्ड, विनी कैसे डर गई, क्यों डर गई। विनी वॉज स्कैर्ड टू सी द टॉय क्रोकोडाइल इन द पार्क, तो बेटा बच्चों कैसे डर गई थी विनी, कि जब विनी ने देखा कि वो जो क्रोकोडाइल है वो पार्क में है तब वो डर गई थी। बट वो क्या था बच्चों, वो टॉय था, वो एक खिलौना था। इसके बाद देखिए बी वाला, राइट ट्रू और फॉल्स, हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। ट्रू मतलब होता है सही बात और फॉल्स मतलब होता है गलत बात। तो जो गलत बात होगी उस पर हम फॉल्स लिखेंगे और जो सही बात होगी वहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे, यानी टी लिखेंगे। ट्रू मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है यहाँ पर, टी मतलब होता है ट्रू और एफ मतलब होता है फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए, मिस्टर राहुल हैड अ फिश फार्म, जो मिस्टर राहुल है उनका फिश फार्म था। फॉल्स, क्योंकि मिस्टर राहुल का थोड़ी था, मिस्टर देव का था, तो यहाँ पर गलत इन्होंने लिखा हुआ है तो हम फॉल्स लिख देंगे। 2 वाला देखिए, द फिश फार्म वाज ए लार्ज पॉन्ड, जो फिश फार्म था वो बड़ा सा तालाब था, तो यस ट्रू। 3 देखिए, देयर वर बिग एंड स्मॉल फिश इन द वाटर, बड़ी और छोटी मछलियाँ थी पानी में, तो हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है, ट्रू लिख दीजिए। 4 देखिए, देयर वाज ए रियल क्रोकोडाइल, क्या वहाँ पर सच्चीमुच वाला क्रोकोडाइल था, नहीं वहाँ पर टॉय था। 5 वाला देखिए, नेहा एंड विनी इंजॉयड देमसेल्फ, नेहा और विनी ने बहुत मज़े किए, तो यस ये ट्रू है। इसके बाद अब हम करेंगे सी वाला, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे हमें राइट करना है बच्चों। फर्स्ट वाला देखिए, द डैश ए प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल, कहाँ रहते हैं एनिमल्स, कहाँ एनिमल्स रखे जाते हैं, तो हम ए वाले पे टिक करेंगे, फार्म में। 2 वाला देखिए, फैंस मतलब होता है रेलिंग। इसके बाद देखिए 3 वाला, ए बेबी बर्ड, बेबी जो बर्ड के जो बेबी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चिक। इसके बाद देखिए 4 वाला, डैश टू गो अंडर वाटर, कौन गया था पानी के अंदर, पानी के अंदर जाने को क्या कहते हैं, डाइव, तो आप डाइव पर टिक कर लीजिए बी वाले पर। इसके बाद देखिए 5 वाला, डैश अ बर्ड्स बिल को क्या कहते हैं, बीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिल इन डी वाला, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। जैसे सबसे पहले आपको एड्रेस फिल करना है, इसके बाद आपको डेट फिल करनी है, डेट बतानी है। इसके बाद देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये तब लिखी जाती है जब आप बीमार हो जाएं, स्कूल ना जा पाएँ, तो आपको स्कूल में जब ये एप्लीकेशन देनी होगी तो आपको ये सब लिख कर देना पड़ेगा कि आप किस वजह से नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न रहा है कि आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, यानी ये एक लीव एप्लीकेशन है। तो चलिए सिक लीव, जो अगर आपकी जो भी परेशानी है, जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं, तो वो आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एड्रेस डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, इसके बाद आप सर और मैडम, सर को लिख रहे हैं तो सर लिखिए, मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिख दीजिए, या फिर दोनों ही लिख दीजिए, सर मैडम। इसके बाद देखिए आई बैक टू रिक्वेस्ट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम, किस चीज़ से बीमार हैं आप, सफरिंग फ्रॉम फीवर है तो फीवर लिख लीजिए।
एंड किसी ने आपको आराम करने की एडवाइस दी है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए जो फर्स्ट फ्रॉम के बाद आएगा फीवर, अगर आपको हो रहा है तो फीवर लिख लीजिएगा। इसके बाद द डॉक्टर, फिर आपको डॉक्टर फिल करना है। डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर डैश। इसके बाद देखिए कितने दिन का आपको बेड रेस्ट बोला है, उतने दिन का यहाँ पर डाल दीजिए 2 days 3 days। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम, तो आपको यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम, आपको किस डेट से किस डेट तक छुट्टी चाहिए वो आपको यहाँ पर डेट डालनी है, किस डेट से किस डेट तक चाहिए। एंड आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड डीड। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए और लास्ट में थैंक यू लिख दीजिए। उसके बाद अपना नेम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, और आप उनके क्या है स्टूडेंट है, तो यहाँ पर योर्स स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद देखिए ई वाला, लुक एट द फॉलोइंग हेल्पर्स एंड देन स्पीक एज शो। तो हमें क्या करना है, पिक्चर्स देखनी है और बताना है कि वो हमारे लिए किस तरीके से हमारी सहायता करते हैं। तो ये मैंने फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद देखिए एफ वाला, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टुगेदर विद देयर कॉलम। तो हमें क्या करना है, हमें इनके बारे में बताना है कि ये कैसी है। तो मैंने उनका कलर के बारे में उनमें बताना है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। हम 16 चैप्टर टोटल कंप्लीट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 17 को करेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हैं, आप स्टडी कर पा रहे हैं मेरी वीडियो से, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।